महाभारत की एक कहानी, एक ऐसी कहानी जहां एक अकेली हंसी ने धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता को भी निःशब्द कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है द्रौपदी की उस हंसी की, भीष्म के मौन की और फिर एक बहुत गहरे प्रायश्चित की। तो चलिए इस बेहद मार्मिक क्षण के पीछे जो नैतिक संघर्ष छिपा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सीन को समझते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, युद्ध अब खत्म हो चुका है। एक तरफ पांडवों की जीत का शोर तो है, लेकिन दूसरी तरफ बस अपार हानि और विनाश का एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और इसी विनाश के बीचों बीच बाणों की शैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। वो पांडवों को अपना अंतिम ज्ञान, अपनी आखिरी सीख देने के लिए तैयार हैं। माहौल, जैसा कि हम सोच सकते हैं, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। लेकिन तभी उस घोर सन्नाटे और गंभीरता को एक आवाज चीर देती है। वो आवाज है एक हंसी की। पर ये कोई खुशी की हंसी नहीं थी, नहीं, ये तो कड़वाहट और कह सकते हैं एक तरह के उपहास से भरी हुई थी। एक ऐसी हंसी जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को चौंका कर रख दिया। तो भीष्म पितामह बाणशैया पर लेटे हुए अपना उपदेश शुरू करते हैं। पांडव, द्रौपदी, सभी लोग वहां इकट्ठा हैं उनका अंतिम ज्ञान सुनने के लिए। और ठीक इसी समय जब उपदेश चल रहा था, द्रौपदी जोर से हंस पड़ती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, यह हंसी खुशी वाली बिल्कुल नहीं थी। इसमें एक कड़वाहट थी, एक व्यंग था जिसने वहां के माहौल को एकदम से असहज बना दिया। द्रौपदी की ये व्यंग्यात्मक हंसी, इसने भीष्म को भी विचलित कर दिया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपना उपदेश रोका, अपनी चुप्पी तोड़ी और सीधे द्रौपदी से पूछा कि इस तरह के व्यवहार का आखिर कारण क्या है। भीष्म ने सीधे सीधे द्रौपदी को जैसे चुनौती ही दे दी। उन्होंने कहा, मैं धर्म पर उपदेश दे रहा हूं, लेकिन तुम हंस रही हो क्यों? एक सम्मानित कुल की वधू के लिए ये उचित नहीं है। देखिए, उनका ये सवाल ही दिखाता है कि वो उस पल में द्रौपदी के अंदर जो गहरा दर्द था, उसे समझ ही नहीं पाए, पूरी तरह से विफल रहे। अब बारी थी द्रौपदी के जवाब की, और उनका जवाब सच कहूं तो किसी तीर से कम नहीं था। उन्होंने कहा, जिस दिन मेरा चीरहरण हो रहा था, आपने कुछ नहीं कहा, और आज जब आप खुद पीड़ा में लेटे हैं तो धर्म पर उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने भीष्म के आज के शब्दों को सीधे उनके अतीत के मौन से टकरा दिया। तो यहाँ पर दो अलग अलग वक्त, दो अलग अलग क्षण एकदम आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ उस दिन सभा में भीष्म की चुप्पी, और दूसरी तरफ आज बाणशैया पर उनका उपदेश। कह सकते हैं कि अतीत की परछाई वर्तमान पर ही सवाल उठा रही थी। अब द्रौपदी के इन शब्दों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस दिन को याद करना होगा, उस अपमान के दिन को। ये बात उस भयावह घटना से जुड़ी है जिसे हम चीरहरण के नाम से जानते हैं, यानी भरी राजसभा में द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान। देखिए, ये सिर्फ द्रौपदी का अपमान नहीं था, नहीं, ये तो धर्म और न्याय की एक सामूहिक विफलता थी। पूरी सभा भरी हुई थी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, और जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश हो रही थी, तब भीष्म जैसे महान रक्षक भी सिर्फ एक मूक दर्शक बने रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया। द्रौपदी के इस सीधे आरोप ने भीष्म को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ, एक गहरा पछतावा उनके मन में जागा, और तब उन्होंने बताया कि वो उस दिन चुप क्यों थे। और भीष्म ने जो कारण बताया वो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि वो अन्नदाता के धर्म से बंधे हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का अन्न खाकर आपका शरीर बना हो, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, और वो कौरवों का अन्न खा रहे थे। तो एक तरह से इस कर्तव्य ने उनके विवेक पर, उनकी सही गलत की समझ पर पर्दा डाल दिया था। तो यहाँ हमें भीष्म का जो आंतरिक संघर्ष है वो साफ साफ दिखाई देता है। एक पलड़े में थी कौरवों के अन्न के प्रति उनकी निष्ठा, और दूसरे पलड़े में था द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करने का न्याय। वो इन दो अलग अलग धर्मों के बीच बुरी तरह फंस गए थे। और भीष्म ये बात खुद स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, मैं कौरवों का अन्न खा रहा था, इसीलिए मेरी जिह्वा बंधी हुई थी। जरा सोचिए, अन्न जो जीवन देता है, वही उनके लिए एक जंजीर बन गया था। उनकी विवशता का इससे बड़ा प्रतीक क्या हो सकता है? लेकिन देखिए, यहाँ पे भीष्म कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं मजबूर था इसलिए सही था।
नहीं, वो अपनी गलती, अपनी विफलता को स्वीकार करते हैं और द्रौपदी से क्षमा मांगते हैं। और यही उनका पूर्ण प्रायश्चित है, यही उनकी महानता भी दिखाता है। तो ये जो बातचीत हुई द्रौपदी और भीष्म के बीच, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत संवाद नहीं है। ये हमें धर्म यानी कर्तव्य की प्रकृति के बारे में एक बहुत बड़ा और जटिल सच बताती है। ये दिखाती है कि धर्म कितना बहुस्तरीय हो सकता है, कितना लेयर्ड हो सकता है, और कभी-कभी तो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, इसकी जो सीख है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। पहली बात कि धर्म की अवधारणा बहुत जटिल है। दूसरी, अन्याय होते हुए देखना और चुप रहना ये भी एक तरह का कर्म ही है। और तीसरी कि हमारी कथित निष्ठाएं, हमारी लॉयल्टीज कभी-कभी हमें हमारी बड़ी नैतिक जिम्मेदारियों से अंधा कर सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि सच्चा प्रायश्चित अपनी गलती को मानने से ही शुरू होता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या किसी के प्रति निष्ठा, लॉयल्टी कभी भी अन्याय के सामने हमारी चुप्पी को सही ठहरा सकती है?